अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की क्लास और आज की जो क्लास होगी वो हमारा नीट मोटिव करने पे होगी। ठीक है। यहाँ से मैं एक फ्लावर लूँगा जिससे हम उसका अच्छी तरीके से बैकग्राउंड रीड करना सीखेंगे। जो एक ऐसा मोटिव लूँगा जिस पे यानी कि काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है। आपको मैंने ये सर्चिंग प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन आपने यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है। हम इस वाली इमेज को अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हाई रेज है। ये देखें काफ़ी हाई रेज है, जो कि मैंने अपनी सर्चिंग वाली वीडियो में इस तरह की सर्चिंग रख दी है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। हम इसे अपने एडोब फोटोशॉप में लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ ओपन है। अब हमने करना क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कैसे डिलीट करेंगे। ये मैंने पिक्चर इसलिए ये वाली ली है क्योंकि इसका जो बेस कलर है वो फ्लावर में हल्का फुल्का ऐड है, यानी कि कुछ परसेंटेज इस फ्लावर में ऐड है। और जो इस तरह का मोटिव होता है वो जल्दी उसका बैकग्राउंड डिलीट करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मुश्किल पकड़ा है ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है डिलीट करने में वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। कुछ बेसिक स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं रेगुलर क्लास बनाऊंगा और उनके पॉइंट्स क्लियर करूंगा। ठीक है। ओके, हम इस वक्त इस मोटिव को हम बैकग्राउंड डिलीट करते हैं और इससे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट को हम अब इसको सीखते हैं। ठीक है। फर्स्ट आपने ये है W बटन प्रेस किया, जिसे हम मैजिक टूल कहते हैं। मैजिक टूल से मुराद के इसकी आगे ये कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है। जैसे कि मैजिक टूल से आप अगर मेरी बेसिक वीडियो देखें तो हर टूल पे डिटेल्स है। ठीक है, लेकिन हम इस वक्त इस बैकग्राउंड के लिहाज से यूज़ करेंगे। ठीक है। बैकग्राउंड जब भी हम डिलीट करेंगे तो कुछ टूल्स के साथ ये डिलीट होता है, जैसा कि लेसर टूल एल से आता है। लेसर टूल, तो ये लेसर टूल से हम जस्ट ऐसे क्रॉपिंग करेंगे। ये देखें क्रॉपिंग कर ली, कंट्रोल जे कर लिया, ये अब क्रॉपिंग हो गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद लेसर टूल से हम मज़ीद ये कर सकते हैं। लेसर टूल से फ़िलहाल मैं आपको मेथड बता दूं कि लेसर टूल से आप इस तरह से पास होके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जूम करके ये करना पड़ेगा। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, लेसर टूल में ही एक मैग्नेटिक लेसर टूल है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तरीका भी है कि आप ऐसे जाएं, इसे माइनस करें, जहाँ पे ये गलत हो जाए वहाँ पे माइनस करें, यानी कि बैक स्पेस बटन प्रेस करें और ये फिर ये यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब ये नीचे नहीं जाएगा, तो ऐसे आपने इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। अब ये मैग्नेटिक टूल है, इसलिए ये साथ साथ कॉर्नर को पकड़ता जा रहा है और वैसे ही हम इसको डिलीट कर देंगे। ये देखें, ये बड़ी आसानी से काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। ठीक है। जहाँ से गलत हो उससे बैक स्पेस आपने बटन प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे अब क्लिक कर दें। ठीक है। यहाँ से आप फिर इस तरह से चले जाएं, इस तरह से। ठीक है। फ़र्ज़ कर लें मैंने ये पूरा कर लिया और मैंने अब इस तरफ से यहाँ तक जो मैं इधर से आऊँगा, यहाँ से घूम के यहाँ से ऐसे करके मैं आऊँगा, तो फिर मैंने लास्ट पॉइंट यहीं पे ही मिलाना है जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। ठीक हो गया। तो एक तरीका ये है। अब ये देखें, ये बैकग्राउंड मेरा आसानी से डिलीट हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीट हुआ है। ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये देखें, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये डिलीट हुआ है।
जब आपकी ये वाली सिलेक्शन हो जाती है, कंट्रोल जी करता हूँ, ये वाली सिलेक्शन हो जाती है एक बार, तो आपने एक बार लाजमी सिलेक्शन एक्सपेंड ज़रूर करनी है। जैसे कि आल्ट एस एम ई बटन प्रेस करूँगा, आल्ट एस एम ई बटन प्रेस करूँगा तो वहाँ पे 1 बटन प्रेस करना है और ओके करना है। ये जैसे ही मैंने किया तो ये देखें थोड़ा सा इन हो गया, इसे कहते हैं एक्सपेंड करना, यानी कि ये एक्सपेंड हुआ है। तो इससे ये है कि जो हमारे कॉर्नर पे ये ब्लू सा कलर आ रहा है उससे भी ये डिलीट कर देगा। ये अब मैंने डिलीट किया तो ये मज़ीद अच्छे तरीके से ये डिलीट हो गया है। ठीक हो गया। एक तो मैग्नेटिक टूल का ये हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है, इस मैग्नेटिक टूल का। और ऊपर वाले से आप अपनी मर्ज़ी से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और इससे भी ये है कि आपको ऐसे ऐसे कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, एक ये हो गया। अब हमने पेन टूल की तरफ आते हैं और उसके बाद जब हम लास्ट वाला काम करेंगे वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। एक तरीके आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब हम पेन टूल की मदद से कटिंग करेंगे, ठीक है। पेन टूल की मदद से अगर आपने कटिंग करनी है तो यहाँ पे आपने ऐसे जूम करना है, ठीक है, थोड़ा सा और जूम करना है, इतना जूम कर लेना है। पी बटन प्रेस किया हुआ है आपने, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके ये साथ साथ आपने ऐसे चलते जाना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इससे भी कटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये ऐसे लेसर टूल, ऐसे, ये ऐसे, ये थोड़ा सा अगर इधर को भी आ गया तो इसका कोई मसला नहीं। अच्छा, अब जब हम इधर सीधा नहीं जाएंगे ना इधर जाएंगे, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर हो जाएगा। तो आपने आल्ट बटन प्रेस रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है और ये आगे वाला ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आपने ये ऐसे शुरू कर देना है, ये ऐसे आपने फास्ट करते जाना है। तो ये ऐसे आपने यूज़ कर लेना है। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे आर्ट की मदद के साथ यहाँ पे क्लिक किया इस जगह पे तो ये आगे वाला ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा से ये स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये एक मेथड, ये वाला भी अच्छा है मेथड, पेन टूल से भी अच्छा होता है, ठीक है। सम टाइम आपको पेन टूल यूज़ करना पड़ता है। तो ये ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी क्लिक कर, ओ सॉरी, अब ये बाहर क्लिक हुआ है तो कंट्रोल जी से बैक जाऊँगा और आल्ट बटन के साथ यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने इतना स्क्रॉलिंग करना है जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपने इतना स्क्रॉलिंग कर लेना है, गोल कर लेना है और यहाँ से ऐसे अपनी मदद से इसी तरह से ये पूरे का पूरा इसी तरह से आपका होगा, लेकिन आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे भी आसान तरीका हम अब करेंगे। ये मैं इधर से मूव बैक कर लिया ताकि मैं इतना पार्ट आपको एक बार डिलीट करके दिखा दूँ। मैंने इसको इधर से लेकर यहाँ पे आके जोड़ दिया। अब मैं कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूँगा और इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए कि ये काफ़ी स्मूथली और अच्छे तरीके से ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ कॉर्नर रहती है तो आल्ट एस एम ई लाजमी एक कर लिया करें, 1% का, इससे कुछ भी नहीं होता। इससे ये होता है कि जस्ट आपकी सिलेक्शन एक एक पिक्सल में डॉट, जो ये डॉट है ना, ये वाला डॉट आपको यकीनन ये ग्राफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और काम की बात बता देता हूँ, ये ग्राफ नज़र आ रहा है, एक डॉट और फिर वाइट डॉट, फिर ग्रे डॉट, फिर वाइट। जो एक डॉट है ना, इससे हम एक पिक्सल कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रे एंड वाइट दो है ना, अब हम ग्रे और वाइट को काउंट करेंगे तो 2 पिक्सल हो जाएंगे। इसी तरह इन डॉटों की गिनती जब भी हम करेंगे उतने ही पिक्सल बनेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं आल्ट एस एम ई करता हूँ तो ये ध्यान से देखिए कि आगे पिक्सल लिखा हुआ है, तो पिक्सल मीन डॉट,
डॉट मीन पिक्सल, यानी कि जितना मैं यहाँ पे लिखूंगा उतने डॉट ये अकाउंट करके उसके पीछे चला जाएगा। यानी कि 6 बटन प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक 6 डॉट बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतने बन जानते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये कर देता है। ये देखें अब आसानी से सिलेक्शन ये एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि एक्सपेंड किया, यानी कि इसने वहाँ तक छलांग लगा दी है 6 पिक्सल तक। मैं कंट्रोल जी से बैक जाता हूँ और इसे डिलीट कर दिया। ओके, एक तो तरीका ये हो गया। अब आपका दूसरा तरीका है, W बटन प्रेस किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको समझ लग जाएगी कि मैंने ये वाला फ्लावर क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसका बेस कलर फ्लावर में भी ऐड है। जैसे मैं बेस कलर को मैजिक टूल के साथ पिक करता हूँ तो ये फ्लावर के अंदर भी पिक कर लेता है। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें अपने खुद को यानी कि सीखते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी किया, अब यहाँ पर टॉलरेंस जो है 50 की है, तो 50 ये 50% तक यहाँ पे पकड़ लेता है। अगर मैं टॉलरेंस 30 तक ले जाता हूँ तो देखते हैं ये कहाँ तक पकड़ता है। ये अब थोड़ा सा इसने कम कर दिया है। मैं अगेन कम करता हूँ 20 तक। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा और कम कर दिया है, ठीक हो गया। मैं इसे जूम करके ध्यान से देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार और जब भी आपने कटिंग वगैरह करनी है तो आपने फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाना है, सरफेस ब्लर पे जाना है और यहाँ पे 5 और 15 का फिल्टर ज़रूर लगाना है। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, मैं इसे जूम किया, अब ये स्मूथली है, काफ़ी अच्छी हालत में है। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये अब ध्यान से देखें कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है आपके सामने, ठीक है। मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, ये देखें अब सरफेस ब्लर में स्मूथ हो गया। अब मैं पीछे चला गया तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया स्मूथ एंड थोड़ा सा ऐसे। तो सरफेस ब्लर से ये होगा आपको कि ये यहाँ जो मसले मसाइल होंगे वो मैजिक टूल को नहीं करेगा। तो आपने W बटन से प्रेस करके यहाँ पे अब क्लिक किया तो ये काफ़ी हद तक इसने कैचिंग कर ली और अंदर से कम कर लिया। कंट्रोल D करता हूँ, इंटर करता हूँ, अब मैं 10 का टॉलरेंस लेता हूँ। अब आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ये 50 से 10 तक मैं क्यों आया हूँ। 50 से जब हम क्लिक करेंगे तो ज़्यादा ये अंदर की कैचिंग भी करेगा, अगर तो बैकग्राउंड कलर के साथ कलर है तो, ठीक है। अगर नहीं है, अगर फर्ज कर लें यहाँ पीछे कोई ब्लैक कलर है, ब्लैक बिल्कुल सॉलिड कलर है ब्लैक, तो वो अंदर ब्लैक कलर है ही नहीं, तो वो फिर 50 पे भी हमें मसला नहीं होता, ठीक है। हमें तो मसला ये है कि ये अंदर वाला जो कलर है वो पिक ना करे, तो बाहर का पिक कर ले और हम आसानी से बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं। लेकिन ये 10 पे रख के देखता हूँ और इंटर करता हूँ और यहाँ से अब ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसने पिक किया है। और जो यहाँ पे 50 पे यहाँ पे जो था कलर, ये देखें मैं अगेन करता हूँ, 50 पे मेरा था ना, तो मैंने इंटर किया तो मैं ये देखें अब अंदर से भी पिक कर रहा है। तो टॉलरेंस का मतलब ये है कि हम अपनी सिलेक्शन को कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल D करता हूँ, अब मैं इंटर करता हूँ और मैं 10 तक ही रखता हूँ। ये देखें अब मैं ये 10 तक रखा। अब मैं यहाँ पे जूम करके एक बार अपनी तसल्ली कर लूँ कि कहीं इसने अगर तो काम ख़राब किया है तो मैं यहाँ से वो जगह सही कर लूँ, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कोई भी जगह ख़राब नहीं हुई और ये अच्छे रेजोल्यूशन की सर्चिंग ने ये कमाल दिखाया है कि ये मैं आसानी से डिलीट कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, ये मैंने अब आसानी से डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। ये नीचे एक मैं कंट्रोल A करके बैकग्राउंड कोई लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ सॉलिड कलर। अब ये देखें ब्लैक ले सकता हूँ, ब्लैक ही चलें, ठीक है।
ये देखें, ये बड़ी आसानी से डिलीट कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह की सर्चिंग जब भी आपने लेनी है तो पिंटरेस्ट वगैरह और शटरस्टॉक से तो आप ब्लर चीज़ें लेंगे, लेकिन इतनी हाई रेजोल्यूशन की कोई भी डाटा डाउनलोड करना है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएं, और अभी तक मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दी हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन की है, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन ट्रेसिंग डाटा है होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मज़ीद ऐड हो जाएंगी, बहुत ही जल्द हो जाएंगी। तो आज की क्लास जो थी वो ये था कि किस तरह से बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं, जो कि बड़े आसानी से हैं। मैंने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1 लेसो टूल के साथ, जो कि मैग्नेटिक टूल, और इन दोनों का इस्तेमाल बताया मैंने, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट है बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। दूसरा हम पेन टूल पे जाएंगे। पेन टूल का मैंने बता दिया यहाँ से डिलीट करके जो मैंने बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट मैजिक टूल, W बटन से मैजिक टूल आएगा, और इसको जो हमने सिलेक्शन करके डिटेल से सीखा है। तो आपने इसी तरह का कोई मोटिव ले लें और उस पर प्रैक्टिस करके, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से समझ आई और कहाँ से नहीं समझ। और अगर तो आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो कमेंट कीजिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग के साथ।